प्यारे बच्चों, आज का चैप्टर है प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज। परसेंटेज का अर्थ है किसी फ्रैक्शन का 100 भागों में बांटना, यानी किसी फ्रैक्शन का जो है अगर हर 100 है तो प्रतिशत उसे बोलेंगे प्रतिशत। यहाँ लिख देंगे भाई कि तुम्हें पता है कि 1/2 को कह रहा है 1/2 को प्रतिशत में चेंज करो, प्रतिशत में बदलो। तो अगर प्रतिशत में बदलवाने की बात करें तो प्रत्येक फ्रैक्शन में, प्रत्येक भिन्न में, सभी में जो है 100 की मल्टीप्लाई करनी है। 1/2 गुणा में 100, अगर मैं 100 को 2 से काटूंगा, डिवाइड करा तो यह है तुम्हारा 50%। इसके बाद अगर मैं 1/3 की बात करूं कि 1/3 को प्रतिशत में चेंज करूं तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 100 की, और इसे कर देंगे भाई 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1/3%। और इसी प्रकार अगर 1/4 की बात करूं तो यहाँ भी गुणा 100 की करेंगे, और वहाँ भी जो है 4 से काट लो 100 को, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 यानी कि 25%। और अगर इससे आगे अगर मैं 5 की बात करूँ 1/5 की, तो इसे भी ऐसे ही काट लेंगे गुणा करके 100 की, तो यह आएगा तुम्हारा 20%। इसका मतलब जो भी फ्रैक्शन तुम्हें दिया हुआ हो सभी में जो है आपको 100 की मल्टीप्लाई करनी है। 100 की मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी प्रतिशत आएगा वो तुम्हारा भिन्न का प्रतिशत कहलाएगा। उसके बाद यदि तुम्हें प्रतिशत दिया हुआ हो, यदि प्रतिशत दिया हुआ हो और तुमसे पूछता है कि भाई फ्रैक्शन में बदलो, प्रतिशत दिया है और तुमसे पूछ रहा है कि फ्रैक्शन में बदलो, तो मैं पूछ लिया कि भाई 1% बराबर कितना है, इसका फ्रैक्शन बनाना है। अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे यानी कि भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो, तो तुम भिन्न में बदलोगे तो भाई ये जो प्रतिशत का निशान है इसका मतलब है 100, 100। इसे बदल देंगे भाई 1/100, तो ये फ्रैक्शन में चेंज होगी भाई 1/100। और कहने लगे भाई 2 को बदलो कि 2% को प्रतिशत में बदलो, तो यहाँ लिख देंगे 2/100, और इसे थोड़ा छोटा कर लेंगे जितनी बार कर सके, तो ये कट के आएगा तुम्हारा 1/50, 1/50। इसके बाद अगर 3 की बात कर लेंगे कि भाई 3 को प्रतिशत में बदलो, तो भी कर लेंगे भाई, इसे कर लेंगे 3/100, 3/100। उसके बाद ये कटेगा नहीं भाई। इसके बाद अगर 4 की बात करूँ भाई, 4 को प्रतिशत में चेंज करो, तो इसे भी कर लेंगे भाई 4/100, 4/100। तो इसे अगर मैं डिवाइड करूं तो ये 25 बार जाएगा 1/25, और इसी प्रकार करते चले जाएंगे। अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 को भी कर लेंगे 5/100, ये भी बदल जाएगा भाई, कौवा लगाओ 1/20%। यानी कि किसी भी संख्या को जो प्रतिशत दी हुई हो उसे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हम 100 से भाग लगाएंगे, और अगर किसी संख्या को हम फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों इसके बाद मैं तुम्हें बताता हूं कि भाई जहां कहीं भी किसी क्वेश्चन में ऑफ लिखा हो, ऑफ या का लिखा हो, किसी भी कैलकुलेशन में अगर का लिखा हो तो वहां पर हम जो है गुणा का निशान लगाएंगे। वहां पर क्या लगाएंगे? गुणा का निशान, और प्रतिशत में संख्या को बदल देंगे अगर प्रतिशत में बदलवाना होगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो प्रतिशत का चैप्टर है इसका जो किसी भी चैप्टर से यानी कि जो अर्थमेटिक का चैप्टर होगा उसमें सब में ही इसका यूज किया जाएगा। चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, तुम्हारा CI, SI या तुम्हारा लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, कोई भी चैप्टर हो जो अर्थमेटिक से संबंधित है वो इसमें काम कर आएगा। तब मैंने RS अग्रवाल का मैथ लिया, जो मैथ है तुम्हारा वो RS अग्रवाल का है, ठीक है भाई, RS अग्रवाल का है। तब मैंने देखा इसका पहला क्वेश्चन, तो देखो यहाँ जो का लिखा है ना, का की जगह अभी मैंने बताया था आपसे कि मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। का मतलब ऑफ, यानी कि x गुणा 52, यहाँ प्रतिशत हटाएंगे भाई, अभी बताया था मैंने, 100 कर दिया, इसके बराबर में क्या 182। इसके बाद अगर हम काटना चाहें तो इसे काट लेंगे। देखो x बराबर 182 गुणा में इस फ्रैक्शन को उल्टी करके लिख देंगे 100/52। इसके बाद
एक टेबल देखेंगे जिससे कट जा पूरा पूरा। मैंने देखा भाई 13 के टेबल में ये दोनों संख्या कट रही है, 13 ही कम 13 और 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौका 52, भाई 4 बार गया। इसके बाद ये देखा भाई मैंने कितनी बार गया, 13 चौका 52, और उसके बाद मैंने 4 से ये काट लिया भाई 25 बार जाएगा 100। उसके बाद दोनों की मल्टीप्लाई करी, x बराबर 14 गुणा में 25। अब 14 पंजे 70 की जीरो हासिल लगे भाई 7। उसके बाद 14 दूनी 28 और 7 35। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 350 आ गया भाई। ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1260 का 33 से 1/3% प्लस 755 का 80% बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसे करेंगे भाई, जहां भी का निशान है वहां गुणा का निशान लगाएंगे, और ये प्रतिशत जो फ्रैक्शन दे रखी है इसे सही रूप में लाएंगे। तो कैसे करेंगे, 1260 गुणा 33 तिया 99 और 100, 100 और बटे में 3 और प्रतिशत हटाऊंगा तो भाई 100 से भाग लगानी पड़ेगी, प्लस 755। फिर यहाँ का के जगह गुणा का निशान, फिर 80/100। इसके बाद देखो भाई जो जितने से कट सके उसे काट लेंगे, कटेगा भाई 100 से 100 खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म कर लेंगे इधर भी। और यहाँ मैंने देखा कि 5 दूनी 10, वैसे काट लो आप, 5 ही कम 5, यहाँ बचा भाई तुम्हारा 2, 5 पंजे 25 और 5 ही कम 5। उसके बाद 2 से मैंने काट लिया ये 8 4 बार, और 4 के 151 की गुणा करूँ तो भाई 4 एकम 4 और 15 चौका 60, यानी कि 604। प्लस बात इस साइड की आई भाई, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, यानी कि 420। और ये लिख दिया भाई मैंने यहाँ 420, दोनों का योग कर देंगे इनका, तो ये आएगा तुम्हारा 420 प्लस 604 बराबर 1024। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा भाई 540 का 75% का 1 सही 2/5 का 2/3 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो जहां भी का निशान है वहां गुणा लगा देंगे, और जहां प्रतिशत लगा हुआ है वहां प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे। तो 540 गुणा 75/100 गुणा, इसे ठीक कर लेंगे भाई, 5 एकम 5, 5 2 5 और 2 7, 7/5 गुणा में 2/3। इसके बाद देखा भाई 1 जीरो से 1 जीरो काट लो भाई इसकी, या 25 थी 75 और 25 चौका 100 कर लो। उसके बाद देखा भाई मैंने 4 से काट, कैसे 4 से काट दूं तो 4 ही कम 4, यहाँ 1 बचा, और यहाँ देख लिया भाई मैंने 4 तिया 12, फिर उसके बाद 2 बचा, 4 पंजे 20। इसके बाद मैं 5 से काटता हूँ भाई से, तो 5 से अगर मैं इसे देखो 3 से 3 काट लो, 5 से अगर मैं 135 को काटूं तो ये बार कटेगा तुम्हारा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27 बार। उसके बाद हमारे पास नीचे कोई संख्या नहीं बचती, यहाँ कैलकुलेशन तुम्हारी 27 गुणा में 7 गुणा में 2, इसका मतलब 7 दूनी 14। तो यहाँ मैं कर लूँगा भाई कि 27 गुणा में 14, 4 सत्ते 98 भाई, तो 98 का 8 का हासिल लगी तुम्हारे 9, और 14 दूनी 28, 28 और 9 कर दूं तो ये आएगा तुम्हारा 37। तो तुम्हारा आंसर आएगा भाई 378। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा भाई कि 3842 का 1/2 प्लस x का 15% बराबर 2449। तो यहाँ जहाँ भी का निशान हो भाई वहीं गुणा का निशान लगाओगे, और प्रतिशत हटा देंगे तो 100 से भाग लगा देंगे। तो लिखा भाई 3842 गुणा में 1/2 प्लस x गुणा 15/100 बराबर 2449। यहाँ 2 से डिवाइड कर लिया भाई, 2 एकम 2, 2 नी 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 1921। इधर से आया भाई 1921, प्लस का निशान। यहाँ देख रहे थे भाई हम कि यहाँ 15x, यानी कि अगर मैं इसे थोड़ा काट लूँ तो काट लो भाई, मैंने काट लिया भाई, 5 तिया 15, फिर 5 दूनी 10, यानी कि 20 बार, यानी कि यहाँ आया भाई तुम्हारा 3x/20 बराबर 2449। 2449 में से 1921 घटा देंगे भाई, 2449
माइनस 1921 घटा लेंगे भाई से। घटा के देखा भाई, यहाँ 8 बचा, यहाँ तुम्हारा 2 बचा, यहाँ 14, 14 में से 9 गए तो 5 बचा, 5 इस ये बचा भाई तुम्हारा 528। यानी कि यहाँ अगर मैं इन दोनों संख्याओं को आपस में घटा दूं तो ये बचा हमारा 528, यानी कि 3x बटे 20 बराबर 528। इसके बाद इसे अगर काटना चाहे तो काट लें भाई, ये x बराबर करेंगे तो 528 गुणा में 20 और बटे में 3, 3 से काट के देखो भाई, 3 ही कम 3, 2 बचा है यहाँ, 3 सत्ते 21, फिर 3 छंग 18, और अब तुम्हारे पास बचा 176 और गुणा में 20, 20 की तो एक जीरो ऐसे ही लगा दो भाई। उसके बाद 2 का टेबल पढ़ लो, 2 छिका 12, 12 का 2 का हासिल लगा 1, और भाई 17 दूनी 34 और 1 35, यानी कि तुम्हारा आंसर आया 3520। क्वेश्चन नंबर 4, 4 कह रहा भाई 420 का 36% माइनस 350 का 56% इजकल टू x माइनस 94। तब इस सवाल को करेंगे जहां भी का निशान है वहां प्रतिशत, जहां भी का निशान है वहीं गुणा का निशान लगाएंगे। तो देखो भाई 420 गुणा में 36/100, उसके बाद माइनस 35 यानी कि 350 गुणा 56/100 बराबर x माइनस 94। यहाँ एक जीरो से एक जीरो काट दो, यहाँ भी एक जीरो से एक जीरो काट दो, 42 और 36 की मल्टीप्लाई कर दो भाई, मल्टीप्लाई करके आया तुम्हारा 1512 बटे 10, एक 10 बच रहा था भाई तुम्हारा, माइनस का साइन लगाओ, फिर 35 और 56 की मल्टीप्लाई करो तो ये आया तुम्हारा 1960 बटे में 10 बराबर x माइनस 94। इसके बाद यहाँ दोनों का एलसीएम लिया, कितना आया 10, 10 एलसीएम लेने के बाद यहाँ 1512 माइनस 1960 बराबर x माइनस 94 लिख लिया। ये दोनों आपस में घटा लिए भाई, घटा के 1960 में से अगर 1512 घटा दूं तो ये तुम्हारा 448 आएगा, 448 बटे में 10 बराबर x माइनस 94। भाई 1 यूनिट पे एक पॉइंट लगा लेंगे क्योंकि एक जीरो है, अगर 2 जीरो होती तो 1 यूनिट साइड से 2 अंकों पे जो है पॉइंट लगा लेते। तो यहाँ लिखा भाई 44.8 इजकल टू x माइनस 94। तब अगर मैं इसे x का मान निकालूं भाई तो x बराबर 44 यानी कि 94 माइनस 44.8, और अगर मैं इन्हें घटाना चाहूँ तो घटा लो भाई इस साइड में, 94 से 44.8 घटाना है तो यहाँ भी पॉइंट लगा देंगे, एक जीरो उतार लेंगे, यहाँ एक इधर चला जाएगा तो 10 हो जाएगा, और 10 में से 8 गए तो भाई 2 बचे, यहाँ 3 हो जाएंगे, 3 में से 4 नहीं घटते तो इधर से एक धाई लेगा भाई 13, 13 में से 4 गए तो 9, उसके बाद यहाँ तो तुम्हारे 8, 8 में से 4 गए तो 4, तो आंसर आया 49.2, ये क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भाई कि 420 का 25% माइनस 140 का x% बराबर 77। तो मैंने बोला था भाई जहाँ भी का निशान हो वहाँ गुणा का निशान लगाना है, जो प्रतिशत है तो हटाएंगे तो 100 से भाग लगा देंगे और यहाँ भी गुणा का निशान लगा लेंगे। इसके बाद देखते हैं भाई 420 गुणा 25/100 माइनस 140 गुणा में x/100 बराबर 77। ठीक है भाई, इसके बाद मैंने ये काट लिया, ये गया 25 से 4 बार, 25 चौका 100, और 4 से अगर मैं 420 को काटूँ तो 4 ही कम 4, उसके बाद 2 छोटा है तो एक जीरो लगा देंगे, 4 पंजे 20 यानी कि 105 बार। उसके बाद यहाँ मैंने काट लिया भाई 20 के टेबल से, 20 सत्ते 140, 20 पंजे 100, इतना काटने के बाद इस 105 को हम इधर ले जाएंगे तो यहाँ तुम्हारा बचा माइनस के 7x/5 बराबर 77, और ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -105। अब 105 में से 77 चले गए भाई
तो कितने बचेंगे, या 15 में से 7 गए तो बच गए भाई तुम्हारे 8। उधर यहाँ तुम्हारा 9 बचा, 9 में से 7 गए तो बच गए 2। इधर देखा भाई माइनस के बचे, इधर 7x/5 माइनस के, माइनस से माइनस खत्म होगा। उसके बाद देखा भाई 7 से काट लेंगे, 7 चौक 28, और 4 की और 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ देखा भाई x बराबर 20। ये तुम्हारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 365 का 36% प्लस 56.2 का x% बराबर 156.69। इसके बाद देखा भाई जहाँ भी का निशान है वहीं गुणा का निशान लगाना है। ठीक है, तो 365 गुणा में 36/100 प्लस 56.2 गुणा में x/100 बराबर 156.69। इसके बाद भाई ऐसे हमने देखा कि इन दोनों की मैंने कैलकुलेशन कर ली, और इन दोनों की अगर गुणा करूँ तो मैं 365 और 36 की गुणा कर ली। ये गुणा करके आई भाई हमारी 13,140। ये गुणा करके अगर मैं इन दोनों की गुणा करूँ तो गुणा होगी 13,140/100। इसके बाद प्लस का निशान 56.2 गुणा में x/100 बराबर 156.69। इसके बाद भाई एक जीरो से एक जीरो खत्म कर देंगे, या ये कर ली भाई, और यहाँ एक अंक पर दशमलव आ जाएगी और हो जाएगा तुम्हारा 131.4 प्लस में 56.2 x/100 बराबर 156.69। यहाँ से प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा भाई, तो इसे कर लेंगे भाई 56.2 x/100 बराबर 156.69 माइनस 131.4। ये मैंने घटाई भाई, तो घटा के हमारे आई है, एक साइड में घटा लेंगे भाई 156.69 में से 131.40 घटा लेंगे। यहाँ 9 बचा, यहाँ तुम्हारा 2, उसके बाद यहाँ लिखा भाई 5 और यहाँ 2, यानी कि 2529। तो यहाँ लिखा भाई मैंने कि 2529, 25.29 दो अंकों का दशमलव है। इसके बाद अगर मैं यहाँ बराबर का निशान लगाऊँ तो इस वाली भिन्न को सारी को उल्टी कर देंगे, तो यह जाएगा हमारा 100/56.2। 56.2 भाई, इसका जो पॉइंट हटा लेंगे, एक जीरो लगा देंगे, पॉइंट खत्म हो जाएगा। या फिर ऐसे करेंगे, दोनों पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो यहाँ लगा देंगे, पॉइंट खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक जीरो से एक जीरो लगा देंगे, और जब इसे मैं भाग लगाऊंगा तो पहले 4 बार चलेगा, फिर 5 बार चलेगा, और यह आंसर तुम्हारा 45 होगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 250 का 14% प्लस 150 का x% बराबर 140। इसे करेंगे भाई 250 गुणा 140, सॉरी 14 है भाई, 14/100 प्लस 150 गुणा x/100 बराबर 140। यहाँ देखा भाई जीरो से जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो। उसके बाद 5 से काट लिया भाई, तो या तो इसे काट लो 7 बार 2 से, इसे 2 से गया 5 बार, 5 पंजे 25 कर लिया भाई, 5 सत्ते गुणा करो तो यहाँ 35 हो जाएगा। प्लस का निशान 50 के टेबल से काट दो, 50 तिया 150, 50 दूनी 100, और यहाँ तुम्हारा है प्लस का निशान 3x/2 बराबर 140। इसके बाद 35 इधर जाएगा भाई,
तो हो जाएगा 3x अपॉन में 2 बराबर 140 माइनस 35। 140 में से 35 जाओगे तो भाई बचेंगे तुम्हारे यहाँ 105। इधर लिखा है 3x अपॉन 2, यहाँ इस 3 से इस 105 को काट लेंगे 35 बार। 35 दिया 105 को, इसके बाद इस 2 की और 35 की मल्टीप्लाई कर दी तो x बराबर 2 गुणा में 35, तो x बराबर आंसर है तुम्हारा 70। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भाई 550 का x% माइनस 150 का 12% बराबर 125। तो देखते हैं भाई 550 गुणा का के जगह गुणा का निशान लगाया भाई x अपॉन 100 माइनस 150 गुणा 12/100 बराबर 125। उसके बाद हमने देख लिया भाई 1 0 से 1 0 खत्म कर ली। उसके बाद देखा भाई 5 से 5 ही कम 5, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, इधर से आया 11x/2। और इधर से मैंने देखा भाई कि 50 दिया और 50 दूनी 2 से 12 गया, 6 बार 36 18। ये यहाँ आया भाई 18 और बराबर लिखा है 125। ये 18 माइनस के इधर जाएंगे बराबर से तो प्लस के हो जाएंगे, तो 11x/2 बराबर ये जोड़ दिए भाई इधर ले जाके, तो 8 5 13 का 3 का हासिल लगा 1 कर 2 3 और 1 4 और 1 का 1 ही 1। उसके बाद इस 11 से ही कट जाएगा, 11 ई कम 11 और 11 तिया 33, 13 बार। इसके बाद 13 की 2 की मल्टीप्लाई, तब करेंगे x बराबर 13 गुणा में 2 यानी कि x बराबर 26। ये तुम्हारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 160 का x% बराबर 64 भाग 2। ये है भाई 64 डिवाइड 2, यानी कि 160 लिखा भाई, जहाँ भी का निशान है या ऑफ हो वहाँ जो गुणा का निशान लगाना है, गुणा √x अपॉन 100 बराबर 64 भाग 2। तो इधर 64 को जब 2 से भाग लगाएंगे तो इधर 32 यानी कि 32। और यहाँ मैं अगर मैं 20 के टेबल से इसे काटना चाहूँ तो 20 8 160 और 20 पंजे 100। तो इधर से आया भी निकल कर तुम्हारा कि 8√x/5 बराबर 32 के, बराबर 32 के। तब देख लिया आपने, इस 8 से काट लेंगे, 8 चौक 32 4 बार और 4 की और 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √x बराबर 20। और अब भाई x का मान निकालना है तो दोनों तरफ जो है वर्ग करना होगा। दोनों तरफ वर्ग करा तो यहाँ तो इसका रूट खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा x, और इधर जो है 20 का वर्ग करेंगे तो 400, तब इसका आंसर होगा 400।